इस वीडियो को आप यदि कंप्लीट देख लेते हैं ना तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप एग्जाम में जाकर हल्का मचा कर आएंगे। गारंटी के साथ बोल सकता हूं क्योंकि इस वीडियो में मैं फुल सोल्यूशन देने वाला हूं। यहाँ पर देखते हैं मैथ का भी फुल सोल्यूशन दूंगा और रीजनिंग का और हिंदी का तो सोल्यूशन मिलने वाला ही है। यहाँ पर देखते हैं ये रहा मार्कशीट और ये रहा आप लोग एडमिट कार्ड कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ एकदम डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे पेपर आप लोग को कुछ इस टाइप से मिलेगा और यहाँ पर रहेगा सील पैक। ठीक है, यहाँ पर सील पैक रहेगा, इसको ओपन करेंगे, फाड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अंदर से वो मार्कशीट निकलेगा और इस टाइप से आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अपना रोल नंबर भरेंगे, यहाँ पर अपना परीक्षार्थी का नाम यानी कि अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपना हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, और बात करें इस निर्देश का तो निर्देश पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो में मैं बता दूंगा, वही मतलब कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, वही बातें कह रही है ये निर्देश। ठीक है, सबसे पहली बात की आपका जो टाइम मिलेगा 11:15 AM से 11:30 AM तक आपको टाइम मिलेगा, यानी कि 2 घंटे का टोटल टाइम मिलेगा। और क्वेश्चन कितने रहेंगे, मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न रहेंगे और अंक गणित के 20 प्रश्न रहेंगे और भाषा परीक्षा के 20 प्रश्न, यानी कि टोटल आप लोग 80 प्रश्न रहेंगे। 100 नंबर का ये पेपर होगा, तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। मार्कशीट कैसे भरना है ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, वो भी जाकर वीडियो एक बार चेकआउट जरूर करेंगे। ठीक है, ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है, जैसे ही भाग 1 में पहुंचेंगे, भाग 1 में ये कर रहा है ना, ट्रिक के साथ बताऊंगा। देखते हैं हमारे पास ये कैंची भी है, रीजनिंग वाला क्वेश्चन काट पीट कर समझाने वाला ट्रिक के साथ बताऊंगा, दर्पण वाला ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भाग 1 में, जैसे भाग 1 में ये निर्देश पढ़ेंगे, इसमें कहता क्वेश्चन ये है कि इसमें सबसे अलग आकृति हमें बता दीजिए। क्या आप लोग नहीं बता पाएंगे? काफी सिंपल है, कैसे बताना है ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये देखिए सबसे पहली बात की, ये देखिए ये ऐसे आया है। ठीक है, ये ऐसे आया है। ठीक है, और ये वाला आप लोग का ऐसे आया है और ये छोटा से ये ऐसे आया है और ये बड़ा से ऐसे आया है, यानी कि ये तीन वाला, ये 3 को क्या है मतलब कि ये बड़ा से आया है, ये भी बड़ा से, ये बड़ा से, 3 का बात कर रहा हूँ और ये छोटा सा आया है। राइट आंसर C नंबर, ऐसा ही दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए इसमें 4 को गुणा का चिन्ह है, इसमें 4 को गुणा का चिन्ह है, इसमें भी 4 को गुणा का चिन्ह है, इसमें कितने हैं 5 है। तो ऐसे ही भाई साहब अलग हो गया क्योंकि इसमें 5 है, बाकी सब में 4 है। तो 4 यानी कि 3 वो एक जैसा रहेगा, एक अलग रहेगा, यही आपको पहचानना है। काफी सिंपल होता है, B नंबर राइट आंसर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में सबसे अलग आकृति बताना है, तो देखिए इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, बट इसमें 3 है। राइट आंसर 3 यानी जिसमें 3 है वही राइट आंसर यानी D नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ध्यान इस बात का देना है इसमें कि देखिए ये तीर इसके सामने है, ये वाला इसके सामने है, बट इसमें देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये अलग दिखेगा। ठीक है, और ये वाला इसके सामने है, ये वाला इसके सामने नहीं है। ध्यान दे रहे हैं ना, बिल्कुल इजी है, C नंबर राइट आंसर। जो अलग है वही बताना है। ठीक है, भाग 2 में आप लोग जैसे ही पहुंचेंगे, आप लोग पेपर में जाएंगे बिल्कुल हल्का मजा कर आने वाले हैं, क्योंकि मैं ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ। आज तक यूट्यूब पर आप लोग को ट्रिक वैसा नहीं मिलने वाला है। ये वाला जब निर्देश पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन ये निर्देश कहता है कि भाई साहब मैं जैसा हूँ वैसा ही खोज दो, ये जैसा आकृति है ऐसा आकृति इसमें खोज दो। तो ये जैसा आकृति है A नंबर राइट आंसर। ये जैसे आकृति है 1 2 4 है, 1 2 3 है गलत, 1 2 9 है गलत, 1 2 4 है, 1 2 4 है, ये वाला हो सकता है, बट दूसरे लाइन में चलते हैं 3 5 8, इसमें है 3 5 9, ऐसे ही गलत हो गया 3 5 8, राइट आंसर D नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे, काफी इजी है, कर लेंगे नहीं, भाग 2 आप लोग काफी इजी कर लेंगे, सेम टू सेम बताना होता है। ठीक है, तो छोड़िए इसको, आगे भाग 3 पे पहुंचते हैं। देखिए ये वीडियो 1 घंटा का होने वाला है, क्योंकि काफी मतलब इसमें मैथ का भी सोल्यूशन देने वाला हूँ, हिंदी का भी सोल्यूशन देने वाला हूँ, तो धैर्य रखिए, काफी इजी तरीके से मैं बताने वाला हूँ। और कुछ क्वेश्चन जो सिंपल है वो छोड़ दूंगा। ठीक है, ये देखिए जैसे मैं ये भाग 2 में सिंपल था वो क्वेश्चन मैंने बताना छोड़ दिया। ठीक है, ये देखिए इसमें ये क्वेश्चन का है, कहने का मतलब ये है ना कि ये कोई टुकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, ये मान लीजिए आप लोग का 4 आकृति दिया हुआ है, इसको टुकड़े के रूप में बांटा जाए, टुकड़े के रूप में बांटा जाए तो ये मान लीजिए ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ का हिस्सा पूछ रहा है, कहाँ का हिस्सा पूछ रहा है, यहाँ का हिस्सा पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या आप लोग नहीं बता पाएंगे? क्वेश्चन में देखिए यहाँ का हिस्सा पूछ रहा है, तो इसके जैसे देखेंगे कौन सा है A नंबर राइट आंसर। इसको उठाकर यहाँ पर रख देंगे, मैच कर डालेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसको करने के लिए सिंपल से एक ट्रिक जानिए। इसमें होता ये है कि यहाँ का हिस्सा बताना है हम लोगों को, तो करना कुछ नहीं है, आप लोग जाएंगे जब एग्जाम में तो एक पेंसिल लेकर जाइएगा। पेंसिल का मतलब समझ रहे हैं ना, काफी इजी होता है, सब लोग जानते होंगे पेंसिल, बचपन में आप लोग पेंसिल से ही पढ़ते थे। ठीक है, ये देखिए इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे और ये गोला है तो बीच में एक गोला कर देंगे। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। ये रहा आप लोग का कोष्टक। ठीक है, ये रहा आप लोग का कोष्टक, और मैंने बताया क्या, इसको ऐसे मिलाइए, तो मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ। फिर बोला हूँ कि इसको बीच से, तो इसको बीच से मैंने मिला दिया। फिर मैंने बस क्या बताया था, फिर एक देखिए यहाँ पर मैंने बीच से कर दिया। फिर एक और रेखा ये वाला है, ये वाला, तो ये वाला रेखा एक खींच देंगे। फिर ये वाला रेखा क्या किया है, अब इसमें आप लोगों का एक गोली पड़ा हुआ है, तो राइट आंसर देख सकते हैं कौन सा मैच कर रहा है। सॉरी, इसमें गोला नहीं पड़ा हुआ है, इसमें गोला पड़ा हुआ है। 1 मिनट, हाँ इसी में तो पड़ा हुआ है, तो आप लोगों को D नहीं, इसमें ऐसे किया गया है और इसमें गोला पड़ा गया है। ठीक है, इसमें मिस्टेक हो गया बच्चों। देखिए इसको जब ऐसे हम लोग मिलाए, ठीक है, 1 मिनट, फिर से मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब जब मैं इसको ध्यान से यहीं पे देखिए, इसको मैंने ऐसे मिलाया तो इसको मैंने ऐसे मिला दिया, अच्छी बात है। ठीक है, अब इसको क्या किया है भाई साहब, इसको इस कोने से मिलाया है, तो मैं भी करता हूँ, इसको इस कोने से मिला देता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या किया है, एक हिस्सा और ये किया है। ठीक है, ये वाला। ठीक है,
अब इसको क्या किया है भाई साहब, इसमें बॉन्ड डाला है, ठीक है, इसमें बॉन्ड डाला है, अच्छी बात है। फिर ये वाला जो पास में है, पास में ये वाला हिस्सा में ये गोला किया है, डी नंबर राइट आंसर। देख सकते हैं ऐसे मतलब करना है आप लोग। जब इसमें करेंगे तो काफ़ी तरीके से समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। वैसे इसको कर लेना है, वैसे इसको कर लेना है। राइट आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, बी नंबर, इसका ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट भाग में जैसे ही पहुंचेंगे भाग 4 में, तो भाग 4 में ये भाग 4 एक आता है कि मैं देखिए इसमें कोई संबंध दिया है, फिर इसमें मतलब ये ऐसे नाच रहा है, फिर ये ऐसे नाच रहा है, फिर ऐसे नाच रहा है, तो आगे जाकर कैसे नाचेगा यही बताना है। तो ये आगे ऐसे नाच रहा है ना, ऐसे, तो ये बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको समझेंगे तो काफ़ी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। देख सकते हैं ये रहा, आप लोगों को मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ 15 नंबर। ये देखिए ऐसे हो गया ना, मतलब यही बताना है कि कितने सीढ़ी चढ़ा। ये देखिए अब यहाँ पर गया है, यहाँ पे तो यहाँ पे ये 4 हिस्सा में तो था ही, 4 हिस्सा में था ही, बट इसमें एक्स्ट्रा काम ये हुआ है कि ये 3 हिस्सा आ गया है, 3 हिस्सा आ गया है। इसमें एक्स्ट्रा काम यही हुआ है, 3 हिस्सा आ गया है, ठीक है। अब जब तीसरे स्थान पे गया है, मतलब ये कूद रहा है, समझिए कि एक तरफ से कूद रहा है। जब ये तीसरे स्थान पे आया है, तो तीसरे स्थान पे तो ये तो पहले से इतना था ही, लेकिन तीसरे स्थान में एक्स्ट्रा काम क्या हुआ है, एक्स्ट्रा काम आप लोगों को 2 को खाना और बढ़ गया है। जब चौथे स्थान पे जाएगा तो मात्र ओनली क्या होगा, 1 खाना और बढ़ जाएगा। ऐसे ही पकड़ना है। राइट आंसर ये नंबर। देख सकते हैं इसमें क्या हुआ है, ये खाली था, यहाँ पर कलर कर दिया गया है, फिर यहाँ पर खाली है इस वाले में, तो इसको भी कलर कर दिया जाएगा, बी नंबर राइट आंसर। ये इसमें देखिए मतलब ये ऐसे ही कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। भाग 5 में हम लोग पहुंचते हैं, जल्द हम लोग को क्वेश्चन समाप्त करना है क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाने वाली है, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, इसको करना कैसे है ध्यान से देखिएगा। इसको देखिए, ये आप लोग को ये जब निर्देश पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि इसमें कोई संबंध है, फिर इसके आगे कौन सा संबंध होगा यही दर्शाना है। तो इसमें मैं संबंध बता देता हूँ, इसमें क्या संबंध है, इस वाले में और इस वाले में क्या संबंध है मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। ये अंदर वाला ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना, त्रिभुज अंदर वाला, ये देखिए त्रिभुज जो दिख रहा है और अंदर गोला दिख रहा है, ठीक है, अंदर गोला दिख रहा है। और अब दूसरे स्टेप में हुआ ये है कि ये जो गोला है वो बाहर चला आया है, क्या हुआ है, बाहर चला हुआ है, और ये जो बाहर वाला हिस्सा है वो अंदर चला आया है और इसको कलर कर दिया गया है ऐसे। तो क्या आप लोग इसका नहीं बता पाएंगे, ये वाला जो है हिस्सा बाहर वाला और इसके अंदर ऐसा है, तो ये क्या होगा, अंदर वाला बाहर चला आएगा, अंदर वाला ऐसे बाहर चला आएगा, ठीक है, और ये बाहर वाला हिस्सा जो है वो अंदर चला आएगा और इसको कलर कर दिया जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग कौन सा हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी इजी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही बताना है। इसमें हो रहा है कि इसमें देखिए 4 कोने, एक कोना इधर, एक कोना इधर, एक कोना इधर, एक कोना इधर। तो इसमें हुआ है 4 कोना है तो 4 को गुणा का चिन्ह डाला हुआ है इस वाले भाग में। तो इसमें जब 3 कोना है तो नेक्स्ट वाले भाग में भी 3 को गुणा का चिन्ह डाल देगा। यही छोटी छोटी बात आप लोग को पकड़ना है, ठीक है। तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें हुआ ये है, ध्यान से समझिएगा। पहली बात कि इसका पैर हाथ गोड़ कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर ये मतलब समझिए कि एक तरफ से इसका हाथ भी टूट गया है और गोड़ भी टूट गया है। यहाँ पर क्या हुआ है, इसका हाथ भी जुड़ गया है और या पैर भी जुड़ गया है। एक तरफ से समझिए इसमें क्या अंतर है, हाथ पैर का अंतर समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें भी इसका हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, तो नेक्स्ट वाले भाग में हाथ भी जुड़ेगा, पैर भी जुड़ेगा। तो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। जैसे ही इसमें जुड़ा है यानी कि अंदर की तरफ से जुड़ा है, जैसे समझिए ये अंदर की तरफ से जुड़ा है, ऐसे जुड़ा है कि नहीं, ऐसे जुड़ा है कि नहीं, बना ही देता हूँ भाई साहब, ऐसे जुड़ा है, ये वाला अंदर की तरफ से जुड़ा है, तो अंदर की तरफ से जोड़ेंगे, ये नहीं कि बाहर की तरफ से जोड़ देंगे। ऐसे उड़ नहीं रहा है, ऐसे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इजी होता है, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा में जो अंदर की तरफ देखेंगे, अंदर की तरफ में, तो अंदर की तरफ में एक प्लस जैसा दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं, प्लस जैसा, तो प्लस जैसा हिस्सा ले लिया है। अब इसके बीच में ये वाला हिस्सा दिख रहा है, कैसा, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, मतलब ऐसे बना हुआ है, ठीक है। बनाने में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया तो आप लोग राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। मतलब बीच वाला हिस्सा निकाल कर यहाँ पर रख दिया है, तो इसका बीच में का हिस्सा निकाल कर बाहर रख दीजिए, बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। भाग 5 यानी 6 में पहुंचेंगे। जैसे ही भाग 6 में ये कहता है ना कि हम टूटे हुए हैं, हमको जोड़ना है, तो कौन सा मतलब आएगा, ये देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ, समझिएगा। ये वाला हिस्सा जैसे मान लीजिए ये वाला हिस्सा बना दिया गया है, ठीक है। काफ़ी ईजी है। एग्जाम में जाएंगे तो एक सिंपल सा मैंने ट्रिक बताया है कि आप लोग करेंगे ये कि आप लोग परीक्षा में जाकर करेंगे क्या, पेंसिल लेकर जाएंगे और ये जैसे फिगर दिख रहा है इस पेंसिल से मिलाएंगे इसको, जैसे इसको मैं मिलाता हूँ, ठीक है, इसको मैंने मिला दिया, ये थोड़ा सीधा नहीं मिल रहा है, देख सकते हैं, ऐसे मैंने मिला दिया। तो राइट आंसर इसी को उठाकर देखना है कौन सा मैच कर रहा है, तो ये वाला मैच कर रहा है, सी नंबर राइट आंसर, ठीक, देख सकते हैं। इसको उठाकर यहाँ पर रखेंगे, ये फिगर यानी कि ये आप लोग का वर्ग तैयार हो जाएगा। वर्ग ही तैयार करना है, इसमें भी वर्ग तैयार करना है। इसको उठाकर रख देंगे यानी इस वाले हिस्से के हिसाब से देखेंगे तो ये वाला उठाकर रख देंगे, आप लोग का एक वर्ग तैयार हो जाएगा। और देखिए इसको तो ये आप लोग का क्या तैयार करना है, एक वृत्त तैयार करना है या गोला समझ लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए इसको उठाकर रख देंगे तो ये आराम से तैयार हो जाएगा, ठीक है। मतलब कटा हुआ हिस्सा को ढूंढना है भाई साहब।
तो भाग 6 भी काफ़ी आप लोग का ईजी लगा कि नहीं। अब भाग 7 में आते हैं, जो कि ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। जो स्टूडेंट यहाँ तक जुड़े हैं उनके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि अब ये देखेंगे काफ़ी तरीके से ट्रिक, ठीक है। उनके लिए मतलब एक समझिए कि बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि ये इस वीडियो में यहाँ तक जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगता है इसी चैनल पर आता है, और काफ़ी तेजी से कोई भी अपडेट हो काफ़ी तेजी से इसी चैनल पर सबसे पहले बताया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ट्रिक ये है ना कि सबसे पहले मैं ये लगा है ये वाला ये क्वेश्चन करने का मतलब ये है ना कि ये कोई दर्पण लगा हुआ है। दर्पण यानी कि दर्पण का मतलब समझ लीजिए ये दर्पण, ठीक है। ये रहा दर्पण। दर्पण को आप लोग क्या समझ सकते हैं? शीशा समझ सकते हैं। शीशा का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें आप अपना चेहरा स्कूल जाते हैं तो चेहरा देखकर जाते ही होंगे, तो वही शीशा समझ लीजिए। वही शीशा ये है। ये क्या है? वो शीशा है, ठीक है, वो शीशा है। अब इस शीशा में आप अपना चेहरा देखेंगे तो शायद आपको चेहरा में डिफिकल्ट ना दिखे, अंतर ना दिखे। क्यों अंतर नहीं दिखेगा? क्योंकि आपका अपना चेहरा है ना। वैसे वही शीशा में यदि आप किसी लेटर को ले जाएंगे ABCDEFGH, वो उल्टा दिखेगा। कैसे दिखेगा? उल्टा दिखेगा। तो यही क्वेश्चन समझा रहा है कि मैं दर्पण लगा हुआ हूँ, ठीक है। अब देखिए ट्रिक कैसे काम करेगा, ध्यान से समझिए। ये दर्पण लगा हुआ है, ठीक है, ये दर्पण लगा हुआ है। जब यहाँ पर कोई लेटर लेकर जाएंगे, C लेकर जाएंगे, R लेकर जाएंगे, इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, O लेकर जाएंगे, P लेकर जाएंगे, तो ये उल्टा दिखेगा। अब एक ट्रिक आपको एग्जाम में ये लगाना है ना कि यहीं पे इसी में पेपर में पेंसिल से इसको जब ना समझ में आए तब इसको क्या करना है? गाढ़ा कर लेना है। गाढ़ा का मतलब समझ रहे हैं? इसको चटक कर लेना है। चटक का मतलब ऐसे दबाकर पेन को काफ़ी तेज़ी से चलाना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। वीडियो में आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल इसी तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, ये देखिए दर्पण इस साइड में लगा है। किस साइड में लगा है? इस साइड में। तो इसको कैसे पेज को पलटेंगे? ऐसे पलटेंगे, ऐसे, समझ रहे हैं ना, ऐसे पलटेंगे। तो काफ़ी इजी है, ऐसे पलटेंगे। जब ऐसे पलटेंगे, देखिए मैंने पलट दिया तो ये हुआ मैजिक। मैजिक मतलब समझ रहे हैं? जादू। यहाँ पर देखिए ये रहा आप लोग का C, ये रहा R, ये रहा O, ये रहा P। ये आप लोग का राइट आंसर आ गया। देख सकते हैं B जैसा मैच कर रहा है, तो ऐसे ही करना है। दर्पण वाला ट्रिक यही अपनाना है। बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे। तो जब ट्रिक आपको पता रहेगा तो आप इजी से इजी क्वेश्चन यानी कि हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को इजी आप बना देंगे, ठीक है। तो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल इजी है। ऐसे चारों क्वेश्चन को कर देंगे। क्या आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं 26, 27, 28? चलिए एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए और ये कमेंट करना है और अपना नाम लिख देना है, ठीक है, अपना नाम लिख देना है। चलिए अब देखिए भाग 8 में जैसे ही पहुंचेंगे इसका भी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर बोल रहा है, ये रहा है कि कोई कागज़ का टुकड़ा है, फिर उसको फोल्ड किया जा रहा है। मतलब एक कोई कागज़ का टुकड़ा है, इसको फोल्ड किया जा रहा है, फिर इसको काटा जा रहा है, फिर उसको ओपन किया जा रहा है, तो कैसे दिखेगा यही आप लोग को बताना है। तो इसको मैं सबसे पहले ये टुकड़ा लेता हूँ, जिस टुकड़े का मतलब हम लोग को उपयोग करना है। इस पेपर में जितने साइज़ का टुकड़ा बोला है उस साइज़ का मैं टुकड़ा ले लेता हूँ, ताकि आपको इस वीडियो में दिखे, ठीक है। आप घर पर प्रैक्टिस करके जाएंगे, वहाँ पे तो कहीं चीज लेकर जाएंगे नहीं, ठीक है। तो घर पे प्रैक्टिस करके जाएंगे। आप मन में ही उसको काट पीट कर लेना है। जैसे मन में अब इतना प्रैक्टिस कर लेना है ना कि आप मन में ही काट पीट करके आप बता सकते हैं कि कौन सा राइट आंसर होगा। ये देखिए ये कोई कागज है, ध्यान से समझिएगा। ये कोई कागज है, ठीक है। वीडियो में आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखिए कोई कागज है, ये वाला कागज का रहा है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि इसको तीर ऐसे का मतलब ऐसे हमको फोल्ड कर दीजिए, ठीक है, ऐसे हमको फोल्ड कर दीजिए। तो ये मैंने फोल्ड कर दिया, बिल्कुल आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए मैंने फोल्ड कर दिया। अब इस तीर इधर का मतलब इसको इधर फोल्ड कर दीजिए। तो इसको मैं इधर फोल्ड कर दिया, ठीक है। इसको मैं क्या किया? इधर फोल्ड कर दिया। देख रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल लीजिए। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है, एक साइड में ये बड़ा सा हिस्सा कट कीजिए। तो बिल्कुल आपके सामने मैं कट करने वाला हूँ। तो इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक कट कर लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कट कर लिया। और मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको वीडियो में दिखे, ठीक है। और वैसे में आप लोग घर पे ट्राई करेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। ये देखिए ये जैसा है फिगर वैसे दिख रहा है, बट इसमें दो हिस्सा एक बार और काटा है, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से एक बार और। चलिए मैं ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं हटाता हूँ इसको इतना और इसको इतना, ठीक है। और यहाँ से इसको हटाता हूँ और फिर इसको हटाता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं इस टुकड़े को हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से दिखे। ये देखिए मैंने हटा दिया, ठीक है। ये देखिए हट गया कि नहीं? अब इस फिगर के जैसे बिल्कुल दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। अब इसको कह रहा है क्वेश्चन कि भाई साहब अब ओपन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ओपन मतलब खोल दीजिए इसको। तो इस कागज को जैसे ही ओपन करेंगे ऐसे, तो ऐसे मैंने ओपन कर दिया। अब कह रहा है कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आप देखिए कितना खतरनाक मैजिक होने वाला है। मैंने बताया था शुरू में कि ऐसा ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। अब देखिए इसमें कोई आपको दिख रहा है? आप तो अंधे है नहीं, बिल्कुल दिख रहा होगा। ए नंबर राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। देख सकते हैं ये खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है, दो ऐसे 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 ऐसे। मतलब काफ़ी इजी होता है। दर्पण वाला क्वेश्चन आप लोग ऐसे ये क्या कागज को काट पीट करने वाला क्वेश्चन आप लोग इसी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। आप घर पे जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए फायदा करेगा, ठीक है। भाग 9 में जैसे ही पहुंचेंगे, भाग 9 कहता ये है ना कि मतलब भाग 9 को जैसे ही पढ़ेंगे तो इसमें ये बताया गया है
कि इन चारों टुकड़े को जोड़कर कौन सा इसमें बनाया गया है। मतलब इन चारों टुकड़ा, ये 4 टुकड़ा है, 1 2 3 4 टुकड़े से इसमें कौन सा इमेज आपको दिख रहा है। तो आप लोग तो अंधे हैं नहीं, थोड़ा सा माइंड का यूज करेंगे तो ये चारों टुकड़ा ये डी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। कैसे? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ध्यान से आपको देखना है। ये वाला टुकड़ा है ऐसे 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 करके बनाया गया है, तो ये वाला देखिए ऐसे 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 करके, यानी चारों टुकड़ा यहाँ पर रख दिया है तो ये वाला बन गया है। ठीक है, अब देखिए ये 4 टुकड़ा है तो ये क्या है, एक तरफ से वर्ग बोल सकते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो इसकी चारों भुजाएं ये भी 4 को है, तो चारों में चारों का भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो इसको यदि उठाकर यहाँ पर रख देते हैं, देख सकते हैं चारों भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। अब बोलेंगे भैया इस पर ट्रिक कर देते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए इसमें क को भुजा है, 1 2 3 गो, यानी 3 गो, मतलब समझिए कि चतुर्भुज से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। ये भी 3 गो से बना है, ये भी 3 गो से, इसमें 4 गो यूज किया गया है, यानी इसका यूज करके ये बनाया गया है। ठीक है, मतलब काफ़ी सिंपल है, इतना ईजी। यदि आप नहीं कर पाएंगे तो आप भूल जाइएगा, आप भूल जाइएगा कि मैं ऐसे मुझसे एग्जाम क्लियर होगा नवोदय विद्यालय। ठीक है, नवोदय विद्यालय की एग्जाम आपसे क्लियर नहीं हो पाएगा, इतना ईजी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो, क्योंकि बच्चे इतने टैलेंट है ना इस समय कि देखते ही क्वेश्चन को ट्रिक कर देते हैं, इतना टैलेंट है। तो आप किस गली के हैं, आप थोड़ा सा भी माइंड का उपयोग नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही फेल हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। इसका राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, डायरेक्ट उठाकर आप मैचिंग करा लेंगे। ठीक है, इतनी बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, और देखिए भाग 10 में जैसे ही पहुंचेंगे, भाग 10 ये कहता है ना कि हम किसी में छुपे हुए हैं, मतलब हम चोर हैं और हम किसी न किसी आकृति में छिपे हुए हैं, हमको वही बता दो भाई साहब। तो ये देखिए ये चोर है, ये चोर किस घर में छुपा है यही बताना है। ये चोर इसमें छुपा हुआ है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये तीर और ये तीर मैच कर रहा है कि नहीं, ध्यान से देखेंगे तब आपको दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। इसको देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो इस वाले ऑप्शन में दिखेगा, डी नंबर में। ठीक है, ध्यान से देखिए, मतलब ये चोर है, इस घर में जाकर लुका गया है। ठीक है, ये देखिए ये वाला ऑप्शन सी नंबर में दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। बहुत सारे बुर्बक बच्चे हैं जो इधर उधर ट्रिक कर देंगे, बट अब आएगा मजा वाला ट्रिक। ठीक है, यानी कि मैथ वाले क्वेश्चन पर हम लोग पहुँच गए। ठीक है, मैथ वाले क्वेश्चन पर हम लोग पहुँच गए। रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको एक भी गलत हो गया तो आप इससे ऐसे ही एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बच्चे मैथ में ही गलती करते हैं तब भी जाकर मतलब समझिए कि 1 2 नंबर से ऐसे ही छट जाते हैं। बाकी रीजनिंग में बहुत सारे बच्चों का सारा क्वेश्चन सही होता है, हिंदी में सारे के सारे क्वेश्चन सही होते हैं। तो आप किस गली के हैं, यदि आप गलत कर देते हैं तो सीधी सी बात है कि आप समझिएगा कि एक तरफ से मतलब फेल ही है भाई साहब। अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक आप लोग को ट्रिक करना है। वो मार्कशीट कैसे भरना है जाकर वीडियो देख लेंगे, यदि नहीं देखेंगे तो बहुत ही पछताएंगे। मैं एक एक स्टेप बताया हूँ, समझिए कि आपका हाथ है, हाथ पकड़कर यहाँ पर भरना सिखाया हूँ। इतना ईजी आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो इसलिए मैं बताता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि निचोड़ मार कर एक एक ट्रिक बनाया जाता है। ठीक है, ये देखिए एक और है, एक हाल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। ठीक है, मतलब एक कोई हाल है, हाल का मतलब खेत समझ सकते हैं। खेत किस प्रकार से होता है, एक आयत के प्रकार से होता है। ठीक है, ये मान लीजिए आप लोग का आयत है, यही आप लोग का खेत भी है। तो खेत में ये होता है कि आयत में होता है ये आकृति, ये भुजा और ये भुजा इसके बराबर होती है, और ये भुजा और ये भुजा इसके बराबर होती है। ठीक है, यानी कि यदि आपको ये बी है तो बी के बराबर होगा, ये एल के बराबर, ये लंबाई के बराबर, चौड़ाई के बराबर होगा। ठीक है, इतना बात कन्फर्म हुआ। अब एक क्वेश्चन कर रहा है, लंबाई क्या है, चौड़ाई से बड़ा है। ठीक है, ये देखिए मुंह ओपन है इस साइड में, इसलिए बड़ा है, चौड़ाई से क्या है, बड़ा है। ठीक है, यदि हाल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है, यानी कि हाल का ये जो फर्श का है, जो इसका परिमाप है, परिमाप बराबर होता है ये है, परिमाप बराबर समझ लीजिए, परिमाप बराबर होता ये है कि यदि इन चारों कोनाओं का भुजाओं को जोड़ दिया जाए, ये भुजाएं और ये भुजाएं जोड़ दिया जाए तो ये आप लोगों का परिमाप हो जाएगा। इसका सूत्र भी होता है L + B होता है। ठीक है, 2 × L + B। ठीक है, ये आप लोग को सूत्र भी पता होगा। L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई। ठीक है, इसको एक भाषा में और लिख सकते हैं, मैं बोला था। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। लंबाई मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई आप लोगों का 5 है। ठीक है, 5 है तो ये भी 7 होगा और ये भी 5 होगा। ठीक है, ये बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो अब देखिए 2 है तो 2 रखेंगे, और यहाँ पर देखिए लंबाई क्या है, 7 है, प्लस का 5, और इसको जब गुणा भाग करेंगे, जैसे गुणा करेंगे 7 5 12 होता है, 12 दूना में कितना होता है, 12 दूना में 24 होता है। ठीक है, तो 24 ही आप लोग का परिमाप आया इस क्वेश्चन के हिसाब से, 24 परिमाप आया है। तो इसको क्या एक सूत्र के द्वारा और नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई। बात एक ही है, बस समझाने के लिए मैं ये बताया था। ठीक है, ये देखिए मतलब ये है कि लंबाई यदि 7 है तो 7 भर दीजिए, फिर से 7 है फिर से 7 भर दीजिए, फिर से 5 है चौड़ाई तो 5 और 5 भर दीजिए। जब इसको भी जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 24 ही आएगा। आप जोड़कर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मैं मतलब बताने का मतलब था, यानी कि सीधा सा मतलब ये जानिए कि यदि कोई परिमाप दिया है, यदि ये 24 परिमाप दिया है तो इसमें 2 गो लंबाई है, यानी कि 2 गो लंबाई है और 2 गो चौड़ाई है, 2 गो चौड़ाई है। इतना बात आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यही दिया हुआ है, 2
206 दिया है, 206, तो इसमें कौ गो लंबाई, 2 गो लंबाई या 2 गो चौड़ाई। तो आप सभी को पता होता है कि परिमाप का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 1 गो लंबाई और 1 गो चौड़ाई का ही जरूरत पड़ता है, ज़्यादा लंबाई और ज़्यादा चौड़ाई की जरूरत नहीं पड़ता है, 1 गो लंबाई और 1 गो चौड़ाई। तो हमको इसमें से 1 गो लंबाई और 1 गो चौड़ाई पता करना होगा। तो यदि इसका मैं आधा कर दूं, इसमें 2 से भाग कर दूं, तो हम लोग क्या मिलेगा, 103 मिलेगा, जिसमें 1 लंबाई भी है और 1 चौड़ाई भी है। ठीक है, 1 लंबाई भी है और 1 चौड़ाई भी है, तो ऐसे लंबाई और चौड़ाई पता हो जाएगा। देखिए 103 है, अब यही अंतर दिया है, अंतर का मतलब समझिए 103 यानी 23 जो दिया है, ये अंतर दिया है लंबाई और चौड़ाई में। तो यदि 103 में प्लस करेंगे, जब मान लीजिए दो संख्याओं का ये योग है, लंबाई और चौड़ाई का ये योग है, क्या है, योग है। ठीक है, योग का मतलब जोड़ ही ना होता है बच्चों, तो ये जोड़ा गया है। अब 1 गो लंबाई लिया गया, 1 गो चौड़ाई लिया गया है, तो 103 आया है। ठीक है, तो ये योग है, यानी कि योग है। तो योग दो संख्याओं का यदि योग दिया हो 103 और अंतर दिया हो उन दोनों संख्याओं में 23 का, तो क्या आप लोग बड़ी संख्या छोटी संख्या नहीं पता कर पाएंगे, कर लेंगे। तो बड़ी संख्या निकलेगा वो लंबाई निकलेगा, छोटी संख्या निकलेगा वो चौड़ाई निकलेगा। ठीक है, तो यदि इसमें 23 जोड़कर बट्टे 2 करते हैं, तो ये आप लोग का क्या निकलेगा, बड़ी यानी कि ये आप लोग का लंबाई निकलेगा। ठीक है, यदि 103 में माइनस का 23 करके बट्टे 2 करते हैं, तो ये आप लोग का चौड़ाई निकलेगा। चौड़ाई का मतलब समझ रहे हैं, बी निकलेगा। ठीक है, यानी कि छोटी संख्या निकलेगा। तो इसको यदि जोड़कर करेंगे, यानी कि 103 और 23 जोड़ेंगे, तो आप लोग आएगा कितना, 126। 126 का आधा कितना होता है, 126 में 2 से भाग देंगे तो आप लोग का 63 मिलेगा। ठीक है, और इसको घटाएंगे तो 80 में से 2 से भाग देंगे 40 मिलेगा। और लंबाई गुणे चौड़ाई ये आप लोग का क्षेत्रफल होता है। तो इस 63 का और 40 का गुणा कर लीजिए, 63 गुणे 40 करेंगे तो आप लोग का 25-20 आंसर आएगा। ठीक है, ये आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का जो कि काफी सिंपल है, 12 से 1/16 का दशमलव समतुल्य होगा। देखिए काफी इजी, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन समझाता हूँ। यदि मैं लिखूँ 2 सहित 1/2, तो इसको कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, 2 दूना में 4 1 5, 5/2 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि इसको दशमलव में बताइए, तो इसको 5 में भाग देंगे 2 से, तो 2 एकम 2 दूना में 4। ठीक है, और यहाँ पर बच्चा 2 1 दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 2 5 10 यानी 2.5 आया। अब क्या है, आप यहीं से नहीं पता कर सकते हैं कि 2.5 आएगा, बिल्कुल पता कर सकते हैं। देखिए कैसे, 2 का 2 है तो 2 उतार दीजिए आप, यहाँ पर देखिए जब इसको भाग देंगे तो पॉइंट में 5 आएगा, तो यही आप लोग का राइट आंसर। चलिए भाग देकर ट्राई कर लेते हैं, क्या ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। 2 से भाग देंगे नहीं जाएगा, एक पॉइंट लगा कर यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, 2 5 10 होता है। यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया, देख सकते हैं आ गया। ये वाला जो है यहीं पर उठाकर रख देना है। ठीक है, तो ये हो गया। वैसे ही इसको कीजिए, 12 सहित 1/16 है, तो कुछ मत कीजिए, ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। 12 है तो 12 उतार लीजिए, दशमलव लगा लीजिए। दशमलव क्यों, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे 1 में 16 से भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे, वही दशमलव मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे, नहीं काम चलने वाला है। 1 0 यहाँ पर बढ़ाकर 1 0 और बढ़ा देंगे, 16 5 80 होता है, 16 6 96 होता है। 96 यहाँ पर लिखेंगे, 4 उतारेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब दशमलव लगाए होते हैं तो 0 कितना भी बढ़ा सकते हैं, 1 0 बढ़ाकर फिर से 16 दूना 32, तो 32 ले जाइए और इसको कट पिट करके यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, 4 बचा, 8 बच्चा भाई साहब, 16 5 80। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आया 0.0625, यही आप लोग का राइट आंसर हो गया। कहाँ पर मैच कर रहा है, राइट आंसर आप लोग का मैच कर रहा है, जो कि मैच कर रहा है सी नंबर। ठीक है, देख सकते हैं काफी इजी है, बिल्कुल इजी है कि नहीं, बहुत इजी है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 से 1800 रुपये हो जाएगा। देखिए ये तो आप लोग के सिलेबस में से हटा दिया गया है इस वर्ष यानी 2024 में। ठीक है, ये जो आप लोग का पेपर होगा 20 जनवरी 2024 को, उसमें से हटा दिया गया है। क्या मैं इसको बता दूं कि रहने दूं? चलिए मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन बता देता हूँ साधारण ब्याज पे, बस जानकारी के लिए। ऐसे में आप लोगों के क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे कैसे, 8% वार्षिक ब्याज, वार्षिक दर, दर मतलब क्या होता है, आर का मतलब 8%। ठीक है, आर दिया है 8%, उसको देखिए कितने वर्षों में 1500 यानी टी पूछ रहा है, टी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, टी बराबर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 1500 रुपये दिया है। 1500 रुपये क्या है, ये मूलधन है, मूलधन को प्रिंसिपल को पी से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो गया 1500। ठीक है, और देखिए 1800 क्या है, इसमें मूलधन भी है और साथ में इसमें ब्याज भी है। इसका मतलब ये मिश्रधन है, ब्याज और आप लोगों का मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन, यानी दोनों शामिल है, तो मिश्रधन मतलब दोनों शामिल हो। ठीक है, तो यानी ये अमाउंट बोल सकते हैं, अमाउंट मतलब मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का हो गया 1800। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को टी का आता है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, भले सिलेबस में से हटा दिए गए बट मैं क्वेश्चन सारे पढ़ा चुका हूँ साधारण ब्याज में। ठीक है, टी ये कहता है ना कि SI गुणे 100 कर दीजिए, आप बट्टे में क्या कर दीजिए, जो बचा है, यदि P बचा है और R बचा है तो P गुणे R कर दीजिए या R गुणे P कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। गुणा का नियम क्या कहता है, मतलब फॉलो कर सकता है नियम,
दो गुणे 5 कीजिएगा तब भी 10 आएगा, 5 गुणे 2 कीजिएगा तब भी 10 आएगा। बात एक ही है, तो इसमें कोई चेंजिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए एसआई प्राप्त करना है तो मैंने बताया था कि इसमें क्या क्या होता है, मिश्रधन में एसआई और मूलधन जोड़कर मिश्रधन बनता है। तो इसी मूलधन को घटा देंगे इसमें से, तो ओनली क्या बचेगा, ओनली आप लोग को बचेगा वो आप लोग को एसआई ही बचेगा। तो आप लोग कितना है एसआई, तो ये 300 है, 300 गुणे 100 बटे आप लोग क्या करेंगे, पी आप लोग का दिया है 1500 गुणे आप लोगों को ये 8 दिया है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 15 दूना में 30 होता है, यहाँ पर 20 हो गया। और इसको जब सॉल्व करेंगे 20 बटे 8, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 सहित 1 बटे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 दूना में 16, 8 दूना में 16, छोड़िए इसको, ये ऐसे कर दीजिए, ये हो गया आप लोग का 10, ये हो गया 4, इसको कट करेंगे हो गया 5 बटे 2, ठीक है। 5 बटे 2 को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, 2 सहित 1 बटे 2, यानी कि 2 वर्ष आधा वर्ष को कैसे लिख सकते हैं, 1 बटे 2 वर्ष, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 2 सहित ऐसे वर्ष लिख देंगे, हो जाएगा आंसर, ये ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा आप लोग का सी नंबर, ठीक है। इजी है कि नहीं, बहुत इजी है, बट इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग से पूछा नहीं जाएगा तो क्या ही जरूरत है पढ़ने की, नो प्रॉब्लम, पढ़ लिए तब भी नॉलेज के लिए है, वहाँ पे जाएंगे तो सिलेबस में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी, 20% घटोतरी के 20 माइनस में लिखेंगे, प्लस बढ़ोतरी के लिए प्लस में लिखेंगे, 20% की बढ़ोतरी तो प्लस में। अब क्या कीजिए कि अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 20 गुणे 20 करके, क्योंकि एक बार माइनस के साथ गुणा करके आप बट्टे का 100 कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। ये 20 से 20 काट दीजिए, 2 दूना में 4, माइनस का 4 है, माइनस कमी को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, कमी यानी कि हानि को दर्शाता है, ठीक है। माइनस किसको दर्शाएगा, और प्लस लाभ को दर्शाएगा, ठीक है, लाभ को दर्शाएगा, ठीक है, यानी कि फायदा यानी प्रॉफिट यानी कि अधिक, ठीक है। तो देखिए यानी -4% की कमी हुई है, ठीक है, राइट आंसर -4, ट्रिक के साथ बताया हूँ। इसको ज़्यादा डिटेल्स में समझना है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वीडियो ला दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इस ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग के सिलेबस में इस बार है और इस बार तहलका मचाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। 20/5, सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं उतार देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर प्लस रहेगा, 16/8 गुणे 2 प्लस का 10/5 गुणे में 3 प्लस 2, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है ना कि डायरेक्ट हल कर देंगे गलत हो जाएंगे, ठीक है। इस पे एक नियम लगता है, वो है नियम बोडमास का नियम। बोडमास का नियम ये कहता है सबसे पहले छोटा कोष्टक को हल कीजिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब दूसरा नंबर ये रूल कहता है कि पहले भाग को हल कीजिए, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इसमें सबसे पहले छोटा कोष्टक का काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 5 दूना में 10, 5 को 20 होता है, भाग का चिन्ह है तो भाग, 2 प्लस 16, 8 दूना में 16 होता है, तो यहाँ पर 2 उतार देंगे, कोष्टक बनाने की जरूरत नहीं है, गुणे 2 प्लस 5 दूना में 10 होता है, गुणे 3 2 5 होता है। अब ये क्वेश्चन कहता है, मतलब बोडमास का नियम ये कहता है कि सबसे पहले भाग को हल कीजिए, फिर गुणा को हल कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले भाग को ही हल कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से तो 2 बार में +2 गुणे 2 +2 गुणे 5। अब इसमें कह रहा है गुणा को हल कीजिए, तो यहाँ पर 2 + 2 दूना में 4 प्लस 5 दूना में 10। इसको जब जोड़ेंगे तो डायरेक्ट 16 मिलेगा, ठीक है। आप जोड़ कर ट्राई कर लेंगे, 16 राइट आंसर सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी सिंपल है, इसको बताऊँ कि रहने दो, साधारण ब्याज से रिलेटेड है, ये पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसका राइट आंसर वैसे में कौन सा होगा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, यदि आप पढ़ लिए हैं तो, ठीक है। छोड़ ही देता हूँ, बताऊँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। जो आपके सिलेबस में है वही जानिए, ठीक है, वही जानिए, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। वैसे में मैं साधारण ब्याज पे सब कुछ करा रखा हूँ, चाहे तो आप जाकर मेरा प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन कर रहा है, एक तार 2 से 3 मीटर 4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है, एक भाग दूसरे भाग से 5 मीटर 8 मीटर लंबा है, तो तार के बड़े भाग की लंबाई बताइए। ये कोई तार है, क्या है बच्चों, ये कोई तार है, ठीक है, ये कोई तार है। और अब ये कितना मीटर लंबा है, ये मैं अपनी तरफ से मान रहा हूँ 20 मीटर लंबा है, ठीक है। ये 2 भागों में टूट जाता है, इधर इधर टूट गया। अब एक भाग दूसरे भाग से कितना मीटर अधिक है, मान लीजिए 2 मीटर अधिक है। अब अधिक वाला हिस्सा कितना होगा यही बताना है, तो कैसे पता करेंगे, 20 में यदि हम +2 करके बट्टे 2 कर देंगे तो बड़ा वाला हिस्सा पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, बड़ा वाला हिस्सा। और 20 में -2 करके 2 कर देंगे तो ये छोटा वाला हिस्सा पता चल जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं, 20 2 22 होता है, बटे 2 करेंगे 11 मिलेगा। 20 में से 2 घटाएंगे 18, बटे 2 करेंगे 9 मिलेगा। अब इसका और इसके बीच का अंतर देख सकते हैं, 2 ही मिला है। ये जो मैंने अंतर बताया था 2 ही मिलेगा, यानी कि 2 इससे ये अधिक है। तो वैसे ही इसको करना है,
इसको और इसको जोड़कर बट्टे 2 करेंगे तो बड़ी वाली भाग का मान आएगा, यानी बड़े भाग की लंबाई ही पूछ रहा है। तो इसको और इसको जोड़िए और बट्टे 2 कर दीजिए, राइट आंसर कन्फर्म हो जाएगा। तो कमेंट करेंगे, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपसे भी पूछना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक शीशे का घन जिसकी भुजा 6 सेमी है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार बने प्रत्येक घन छोटे घन की भुजा की लंबाई। देखिए सबसे पहले आयतन ज्ञात कर लीजिए, 6 × 6 × 6 अब बटे 27 कर दीजिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 6 से कट करेंगे तो ये 6 से बोल रहे हैं, सॉरी 3 से कट करेंगे तो 3 दूना में 6 होता है और ये 9 बार में करेगा, 9 3 27 होता है। इसको कट करेंगे 3 मिलेगा, ये 2 मिलेगा, इसको कट करेंगे ये 2 मिलेगा, यानी कि ऊपर क्या मिला है 2 × 2 × 2 मिला है। ठीक है, इसको करली में कर लीजिए, राइट आंसर आप लोग का क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, 2 मीटर। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक बताया हूँ। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स में जानना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ज़्यादा डिटेल्स में वीडियो ला दूंगा, नो प्रॉब्लम। अब ये क्वेश्चन कर रहा है 2100 का अभाज्य गुणनखंड। 2100 का अभाज्य गुणनखंड काफ़ी सिंपल है, इसको करेंगे कैसे देखिए। पिछली बार 640 का अभाज्य गुणनखंड पूछा था, हर एक पेपर उठाएंगे ना उसमें अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो पूछेगा, 100% पूछेगा। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, सिंपल सा ट्रिक जानिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या काफ़ी मैं डिटेल्स में बताता हूँ, काफ़ी विस्तार में। तो अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो एक और स्वयं से कटे। किससे कटे, एक और स्वयं से। एक और स्वयं का मतलब समझ रहे हैं, एक और खुद से कटे तो वो अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 9 नहीं 11 लिख सकते हैं। ठीक है, 9 देखिए 9 क्यों नहीं होगा, 9 एक से कटेगा, फिर एक 3 से कट जाएगा, फिर एक 9 से कटेगा, इसका 3 गुणनखंड हो गया, यानी कि ये 3 संख्या से कट रहा है। एक से ही कटना चाहिए और स्वयं से एक से कटना चाहिए और 9 से, ये 3 से यदि नहीं कटा होता तो ये 9 आप लोग का अभाज्य संख्या कहलाता। ठीक है, तो ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। ठीक है, इतना बात आप लोग कन्फर्म हुआ। तो इसी सब संख्याओं से हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, 2100 को लिख दीजिए। अब इसको 2 से सबसे पहले कट करेंगे, छोटा वाला से। ठीक है, 2 से कट करेंगे, ये आप लोग कितना आएगा 1050 आएगा, फिर इसे 2 से कट करेंगे 525 आएगा। ठीक है, इसको अब 3 से कट कर लीजिए तो 3 का नाम 3 होता है। ठीक है, और यहाँ पर बचा कितना 2 यहाँ पर 2 22 मिलेगा, 2 7 3 7 21 होता है, और यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 5, यानी 15, 3 5 15 होता है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, 15 तो यहाँ आप लोग 325 भी लिख सकते हैं, 175 तो यहाँ आप लोग 525 भी जान सकते हैं, ऐसे भी पढ़ा यदि याद है तो। ठीक है, अब देखिए इसको काट करेंगे किससे, ये 3 से कटने वाला है नहीं, 5 से काट कर लीजिए, 5 3 15 होता है, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर बचा 5, यानी 25, 5 5 25। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 से इसको कट करेंगे, यहाँ पर 7 बार में कटेगा, 7 5 35 होता है, आप इसको 7 से कट करेंगे 1 बार में कटेगा। ठीक है, 1 बार में कटेगा, यही इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। ठीक है, यही अभाज्य गुणनखंड हुआ, यही ऑप्शन में आपको मिलेगा 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 7 आप लोग का। ठीक है, ये यदि ऑप्शन में दिखता है इस पर ट्रिक कर लेंगे, ये ऑप्शन में दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, इसी नंबर राइट आंसर देख सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, बहुत ईजी है, ये आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो क्या ही कर पाएंगे मुझे नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों का काफी सिंपल है, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखेंगे। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेमीमीटर × 12 सेमीमीटर विमाओं की 7500 टाइल्स लगती हैं, कमरे की चौड़ाई बता दीजिए। क्या करना है आप लोगों को, देखिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 15 मीटर में दिया है, क्या दिया है मीटर में दिया है, तो आप सभी को पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर में चेंज करना है, क्योंकि देखिए सेमी में दिया है, ये भी सेमी में दिया है, तो हमको भी 15 मीटर को भी सेमी में बनाना होगा। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर बराबर आप लोगों का 1500 सेंटीमीटर, ऐसे ही पता कर सकते हैं। है ईजी कि नहीं, बहुत ईजी है। देखिए अब इसको करेंगे क्या, 1500, 1 मिनट, हाँ 1500 को नीचे लिख लेंगे, इसको लिखेंगे कैसे 12 × 15 × 75। ठीक है, 7500, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 15 का पहाड़ा में 75 कितना बार में आएगा, 15 5 75 होता है। ठीक है, 5 बार। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 12 और 15 का गुणा करा लेंगे। 12 और 15 का गुणा कराने के लिए सिंपल था 5 9 10, 5 1 9 5 1 11, 2 1 9 2, 1 का नाम 1, यानी 0 3 2, 200 गलत है क्या, 5 9 10 के 0, 5 1 9 5 1 6 होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये देखिए 2 का नाम 2, 1 का नाम 1, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0, और यहाँ पर होगा 6 2 8, और यहाँ पर हो गया 180। 180 गुणे यदि आप लोग क्या करते हैं 5 करते हैं तो 18 5 90 होता है, यानी 900। ठीक है, ऐसे भी पता कर सकते हैं। 900 ये जो आया है हम लोग सेमी में चेंज किए थे, तो ये अब इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, ये आप लोग को 9 मीटर आप लोग का राइट आंसर आया। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, जल्दी जल्दी में ही मैंने बताया है, ये नंबर राइट आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ईजी तरीके से आप लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है, मतलब ये है कि 2 अंकों की कुल संख्या कितनी
होती है। यदि मैं बात करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये एक अंकों की संख्या है। अब जैसे इससे आगे बढ़ेंगे 10 11 12 ऐसे करते करते 99 तक, तो ये 2 अंकों की संख्या होगी। और बहुत सारे बच्चों को 99 ऑप्शन में दिखेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखकर ट्रिक कर देंगे, बट यहाँ से यदि 10 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे 99 तक तो टोटल संख्याएं 90 ही मिलेंगी। जो 2 अंकों की संख्या मिलेगी वो 90 ही मिलेगी, तो राइट आंसर 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए काउंट कर लीजिएगा, 10 से स्टार्ट कीजिएगा और 99 तक आपको काउंट करना है, ठीक है। तो मतलब एक सीधा से ट्रिक जानिए, 99 में से एक अंकों की बड़ी संख्या घटाएंगे तो 2 अंकों की कुल संख्या प्राप्त हो जाएगी। यदि 3 अंकों की कुल संख्या पूछता है तो 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखकर और 2 अंकों की बड़ी संख्या घटा देंगे, तो आप लोग का 900, ठीक है। ये आप लोग को 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है ये आप लोग को प्राप्त हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर ये होगा बी नंबर, ठीक है। 2 अंकों की कुल प्राकृतिक संख्याओं की संख्या पूछा है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। इस पर मैं एक जादू भी बताने वाला हूँ जो कि आप अपने दोस्तों में पूछकर हैरान कर देंगे, ठीक है। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके बताया गया है, ऐसे करेंगे तो आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। एक संख्या से उसके अंकों का योग, मतलब संख्या किसको बोलते हैं? इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, यानी 10 से ऊपर जितना भी संख्या लिखी जाएगा उसको संख्या बोलेंगे। और 10 से नीचे को क्यों नहीं संख्या बोलेंगे? क्योंकि एक डिजिट का है, एक डिजिट को अंक बोलते हैं। अंक ये संख्या नहीं है, अंक है, ये सभी संख्याएं हैं। तो ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये रहा है कि क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार चलेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन ये कह रहा है एक संख्या से उसके अंकों का योगफल, यानी कि ये कोई संख्या है 10, इसका योगफल संख्याओं का अंकों का योगफल, यदि 1 और 0 ये अंकों का योगफल कितना होगा? 1 ही होगा। इस संख्या के अंकों का योगफल उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो जो प्राप्त संख्या आएगी वो संख्या किस संख्या से मतलब विभाजित होगी। तो जितना भी संख्या यदि आप प्राप्त करेंगे, यदि मान लीजिए हम 99 लिख देते हैं और 99 में से 99 को 9 जोड़ेंगे तो 18 होगा, ठीक है। यानी कि 9 + 9 जोड़ेंगे ये अंकों का योग तो 18 होगा। इसी 18 को यदि इसमें से घटाएंगे 9 तो इसमें से चलिए घटा देते हैं, तो 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 9 में से 8 जाएगा तो आप लोगों का 1 बचेगा और 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, यानी 81। यानी जो भी आएगा वो 9 से ही कटेगा, 9 से ही कटेगा। इतना बात आप लोग ध्यान रखेंगे, तो राइट आंसर 9 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या लीजिए उसके अंकों का योगफल करके घटाएंगे उसमें से तो वो क्या होगा? 9 से ही विभाजित होगा। इस पर जादू क्या है, ट्रिक क्या है जो अपने दोस्तों में पूछकर हैरान कर सकते हैं। आपको बोलना है कि दोस्त अपने मन में कोई 2 डिजिट का अंक मन में सोच दो, ठीक है। तो वो क्या करेगा? अपने मन में क्या करेगा? अगर मान लीजिए वो 23 ही सोच लिया, अब आपको उससे दूसरा प्रश्न ये करना है। पहला प्रश्न क्या करना है कि अपने मन में कोई 2 डिजिट का संख्या सोच लो, ठीक है। तो अपने मन में सोच लेगा। दूसरा प्रश्न ये करना है कि उस संख्या का अंकों का योग, ये एग्जाम्पल में आप उसे बोल दीजिएगा कि यदि तुम 5 और यानी कि 52 सोचे हो, यानी कि यदि 52 सोचे हो तो 52 के योग यानी कि 5 और 2 यानी अंकों का योग क्या करो? अंकों का योग करके और इसमें से घटा दो, इसमें से घटा दो, तो क्या करेगा? उसका अंकों का योग करके इसमें से घटा देगा। तो ऐसे ही यदि वो 23 सोचा है तो पहला क्वेश्चन ये करना है कि 2 अंकों का कोई आप अपने मन में क्वेश्चन सोच लीजिए, ठीक है, यानी कि अंक संख्या सोच लीजिए। तो 2 अंकों का अंक यदि वो 23 सोच लिया, फिर उससे बोलेंगे दूसरा प्रश्न ये कि आप उन अंकों का योग क्या कर दीजिए कि उस संख्या में से घटा दीजिए। तो इसका यदि योग किया जाए 2 + 3 का तो ये 5 मिला, और इसी में से यदि 5 घटा दिया जाए तो ये क्या मिलेगा? 13 में से 5 जाएगा, आप लोगों का कितना मिलेगा? 8 मिलेगा, और यहाँ पे एक हासिल लिया गया था 1 मिला, यानी कि आंसर के रूप में 18 आया है, 18। अब उसके मन में अब बोलना है, उसको बोल देना है कि आप आंसर मत बताइए, क्या कीजिए? इस अंकों का योग इस संख्या में से घटाकर आंसर अपने मन में रख लीजिए और मुझे उस संख्या में से यानी जो आंसर आया है उसमें से केवल एक संख्या हमें बता दीजिए। यदि वो 1 बता देता है, 1 बता देता है तो इसका यदि ये आपको आंसर बताना है तो 9 में से 1 घटाएंगे, अपने मन में 9 में से 1 घटाकर 8 आंसर बता देंगे। वो हैरान हो जाएगा कि कैसे बता दिया, ठीक है। यदि वो 8 बताता है तो इसी 8 को 9 में से घटाएंगे, 9 - 8 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 बता देंगे। वो खुद ही आश्चर्यचकित हो जाएगा और उससे आपसे वो ट्रिक पूछना स्टार्ट कर देगा। बट आपको ट्रिक बताना नहीं है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक से एक ट्रिक मैं बताऊंगा, एक से एक जादू में बताऊंगा, ठीक है। तो ये आप लोग जादू फॉलो करा सकते हैं बच्चों में। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर
से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों से। पहला प्रश्न ये करना है कि आप 2 अंकों का डिजिट कोई अपने मन में सोच लीजिए। फिर दूसरा प्रश्न ये करना है कि उन दोनों डिजिट संख्याओं का यानी अंकों का योग करके जो संख्या सोचे हैं उसी संख्या में से घटा देना है, माइनस कर देना है। फिर जो आंसर आएगा वो हमको बताना नहीं है, जब बल्कि उसमें से एक डिजिट बताना है। ठीक है, तो एक डिजिट जैसे ही बताएगा तो क्या करेंगे, उसी एक डिजिट को 9 में से घटाकर आप आंसर दीजिए। 100% सही होगा, 100% सही होगा। ये आप ट्रिक काम कर जाएगा तो आप लोग एक बार कमेंट में जय श्री राम लिख देंगे। ठीक है, और दूसरी बात, यदि वो मान लीजिए 10 सोच लिया तो 10 सोच लिया तो अंकों का योग करेगा तो ये आप लोग को एक ही मिलेगा। ठीक है, एक ही मिलेगा। यदि एक इसमें से घटाएगा तो एक ही 9 मिला। ठीक है, इसमें 2 डिजिट मिला नहीं कि वो बताएगा, तो बोल दीजिएगा यदि एक डिजिट का संख्या यदि आंसर में आया है तो भाई साहब आप मुझे क्या करेंगे, नहीं बताएंगे। ठीक है, आपको ओनली यही बताना है कि हाँ भैया एक डिजिट का संख्या आया है, तो आप डायरेक्ट उसको 9 आंसर दे सकते हैं। ठीक है, या यदि वो बता भी देता है तो 9 बता रहा है तो आपको 0 बताना है। 9 में से 9 जाएगा तो 0, यानी कि 0 वो झूठ बोल रहा है एक तरफ से, समझिएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक आप फॉलो करा सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई बट वीडियो को देखते रहिए, अभी बहुत सारे ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टाइप का। मैंने पहले ही बताया था कि ये 45 नंबर क्वेश्चन यानी जो बुडमास के नियम पर आधारित है। बुडमास के नियम एक बार यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे और पढ़ लेंगे बुडमास के नियम कहता क्या है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है, इसको आप लोग कर लेंगे, छोड़ दूँ किराने दूँ, पढ़ा दूँ। इसको करना क्या है मैं डायरेक्ट बता दूँ क्या। सबसे पहले इसमें क्या करना है, गुणा वालों को हल करना है। तो 13 दूना में 26, 11 पचे 55, 11 पचे 55 और 26। ठीक है, अब 5 दूना में 10। सारे पहले कैलकुलेशन गुणा वाला कर लीजिएगा, इसको काट पीट करेंगे। चलिए मैं कर देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे भैया आप क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं और हमको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कमज़ोर बच्चे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको मैं कर ही देता हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले गुणा वाला को मैंने बताया कि हल कीजिएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही उतार दीजिए। ठीक है, अब इसको ऐसे ही उतार दीजिए प्लस के साथ है। 5 दूना में 10 होता है, 5 दूना में 10। ठीक है, 11 पचे 55, 55 दूना में 110 लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्लस ये वाला चिन्ह उतार लीजिए और 13 दूना में 26। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे 113 और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 110 और 26 136 और प्लस का 7 करेंगे 7 6 13 और 1 4 1 143 गुणे 100, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह 143 यहाँ पर लिख लेंगे। 13 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 13 का वर्ग ही शायद होता है, नहीं 13 का वर्ग ही 143 होता है क्या, नहीं 13 का 100 वर्ग 43 नहीं होता है, हम ही गलत बता रहे हैं। 11 बार में कट जाएगा, 13 बार में 11 से गुणा करते हैं 3 1 3 1, हाँ 11 बार में कट जाएगा, देख सकते हैं। तो 11 आप लोग का राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, काफ़ी ईजी है, ये नहीं कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये आप लोगों के चैप्टर में से पूछेगा तो पूछेगा। ये 10 वाला चैप्टर आप लोग पढ़ के जाएंगे, प्ले लिस्ट एक बार मेरा चेक कर लेंगे, वहाँ पे भी मैंने पढ़ा रखा है। या मेरा आप चाहें तो 96 70 62 59 15 पर आप लोगों को क्या करना है, व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप। और मेरा मात्र क्या है 49 रुपीज़ का कोर्स चलता है, जिसमें मैं 7 पिछला साल का पेपर देता हूँ, 7 पिछला साल का पेपर देता हूँ और 8 प्रैक्टिस सेट देता हूँ, 8 प्रैक्टिस सेट देता हूँ, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, 8 प्रैक्टिस सेट देता हूँ और आप लोगों को चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, यानी कि जो आप लोगों के सिलेबस में इस बार है उससे रिलेटेड, यानी कि छांट कर क्वेश्चन बनाया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जो आप लोग के डायरेक्ट एग्जाम में लड़ेगा वो क्वेश्चन बनाया गया है। एक बार यदि आप 49 रुपये का कोर्स ज्वाइन करते हैं ना तो आप 2000 3000 का कोर्स भूल जाएंगे, सपने में भी नहीं सोचेंगे भाई इतना लूट रहे हैं, इतना लूट रहे हैं। मतलब 49 रुपये में आपको मैं वीडियो लेक्चर भी दूंगा, जो ये जैसे मान लीजिए मैंने पेपर का PDF दे दिया तो ये पेपर का वीडियो लेक्चर भी मिलेगा। इतना बात आप लोग ध्यान रखेंगे, जो भी क्वेश्चन दूंगा उसका साथ में सोल्यूशन दूंगा ताकि आप लोग उसको सोल्यूशन वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखकर समझ सकें। वो वीडियो लेक्चर कैसा रहेगा, अनलिस्टेड में रहेगा। तो इसमें क्या क्या मिलने वाला है, 7 पिछला साल का पेपर, 8 प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ओमआर शीट, न्यू ओमआर शीट कैसे भरना है, ओमआर शीट में कैसे कौन सी गलती नहीं करना है, इस पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे। और हिंदी का संपूर्ण नोट्स मिलेगा जो कि आप लोग एग्जाम में सीधे लड़ेंगे। और मानसिक योग्यता का ट्रिक के साथ मिलेगा, जो कि पीछे मैंने ट्रिक बहुत सारे बताया है। ठीक है, उस टाइप का ट्रिक मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग इजी तरीके से 96 70 62 59 15 पर आप लोग व्हाट्सअप करेंगे और बस इतना ही लिखना है कि भैया मुझे कोर्स चाहिए। आप लोगों के व्हाट्सएप पर QR कोड भेजा जाएगा, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपके पास कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन का क्या रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन का रहा है योगफल। ठीक है, योगफल का मतलब मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, बस उसको क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड का मतलब जोड़ना है। ठीक है,
तो देखिए 6.6 है, 6.06 है, 6.006 है, वे 66.60006 है। ठीक है, इसका योगफल बताना है तो क्या आप लोग नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल लीजिए, कैसे बताना है ध्यान से समझिएगा। इसको सबसे पहले सजाने का क्रम आपको पता है ना, तो बिल्कुल इजी कर लेंगे। 6.6 है तो 6.6 लिख दीजिए, इतना हर एक स्टूडेंट को आता है। पहला मैंने लिख दिया, और योगफल का मतलब जोड़ होता है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह डाल दीजिए, और 6 इसके सिधाई में लिखकर पॉइंट के सिधाई में पॉइंट लगाकर 06 लिखेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और फिर इसको लिखना है तो 6 पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है, और 006 लिख देंगे। उसके बाद ये 6 है तो 6 को इधर कीजिए, 6 के 6 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, हमेशा इसी बात का ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं रखेंगे तो आप गलत करके चले आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके सिधाई में कुछ नहीं है, 6 भी है, 6 भी है, इसको जोड़ेंगे 6 ही मिलेगा, इसको जोड़ेंगे 6 ही मिलेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और इसको जोड़ेंगे 6 का 6, 6 12 36 6 को 24, यानी कि 4 बार 6 जोड़ते हैं तो 24 मिलता है। 24 का 4 होता है, हाथ में आया 2, 6 2 8 होता है, यानी कि 84.666 आया है। क्या आप लोग नहीं जान पाएंगे किस में है? 6 6 12 होगा। यहाँ पर मिस्टेक ये हुआ है कि ये 6 है, हम 0 समझ लिए थे। ठीक है, तो 6 6 12 12 का 2 होगा। ठीक है, हाथ में आया क्या आप लोग का? 1 आया। ठीक है, और ये 24 24 1 25 25 का 5, हाथ में आया 2, 6 2 8, यानी 85.2666 राइट आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो एक बार जोड़ लेंगे, मिस्टेक होता है, सबसे मिस्टेक होता है। अब इतना बड़ा वीडियो बना रहे हैं भाई, सब दिमाग तो डिस्टर्ब होगा ही। ठीक है, अब देखिए इसको आप लोग कर लेंगे, काफ़ी ईजी है, सरल भिन्न के रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना आप लोग को आता ही होगा। इसको भी कर लेंगे, एलसीएम ज्ञात करना है। अब बताएंगे एक छोटी छोटी बात, तो कितना बड़ा हो जाएगा वीडियो आप खुद ही सोच सकते हैं। ठीक है, इसको कर नहीं लेंगे, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम कैसे ज्ञात करना है? ऐसे ही कर दीजिए, क्या ही प्रॉब्लम है। 25 45 75 भाग दे दीजिए। किससे भाग देंगे? किससे भाग देंगे? 2 से नहीं जाएगा, 3 से दीजिए, तो 3 से ये 75 में जाएगा 25 बार में। ये से करके इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, 225 ही आएगा मेरे ख्याल से, ये आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। काफ़ी ईजी है। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? मैंने पहले ही बताया था, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था तो बताया था। कौन सा क्वेश्चन? ये वाला 2100 का अभाज्य गुणनखंड। तो 4 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिख कर 3 को 0 लिख दीजिए। 4 अंकों की छोटी संख्या हो गया। 5 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिख कर 4 को 0। 6 अंकों का पूछता है तो 1 लिख कर 5 को 0। ठीक है, यानी कि 6 गो में से 1 को घटाएंगे और फिर उतना 0 बढ़ा देंगे। ये आप लोग का हो गया। अब ऐसे कर दीजिए, क्या आप लोग नहीं कर पाएंगे? इसको 2 से कट कीजिए तो 500 मिलेगा, इसको 2 से कट कीजिए तो 250 मिलेगा, इसको 2 से कट कीजिए तो 125 मिलेगा, इसको 2 से कट नहीं करेंगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो इसको डायरेक्ट 5 से कट कीजिए, तो 5 से कट करेंगे, 5 दूना में 10 होता है, 5 2 7 1 8 होता है, 5 दूना में 10 होता है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 25, 5 25 होता है, यहाँ पर 5 से कट करेंगे, ये देखिए कटा कि नहीं, ये मिला है आपको, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 5 गुणे 5 गुणे 5 मिला है कि नहीं? यदि ये ऑप्शन में है तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए है कि नहीं है? देखिए इसमें किया ये है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है, बच्चे क्या करेंगे? गलत करके चले आएंगे। सबका यदि देखिए 10 गुणे 10 करेंगे तो 100, 100 गुणे 10 करेंगे तो 1000 मिल जाएगा। राइट आंसर बहुत सारे बच्चे डी पर लगा देंगे, लेकिन ये अभाज्य संख्या 10 है नहीं, ये वाला है ऑप्शन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उल्टा क्रम में लिख दिया है, 5 गुणे 5 गुणे 5 पहले लिख दिया है और 2 गुणे 2 गुणे 2 बाद में लिख दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग इधर उधर करेगा, उस पर आप लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, उतना दिमाग आप लगा सकते हैं। इसको कर पाएंगे कि नहीं? बहुत ईजी, कर लेंगे। कैसे करना है ध्यान देंगे। ठीक है, इसको करना ये है कि यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है तो इनका लघुत्तम समापवर्तक है। इस टाइप के क्वेश्चन में मैं ऐसा ऐसा ट्रिक बताया हूँ ना, लेकिन मैं इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में, आप लोग वीडियो को वॉच नहीं कर रहे हैं। जाइए मेरे सारे पिछला वीडियो देखिए, एक से एक ट्रिक बताऊंगा। फिलहाल के रूप में मैं शॉर्टकट में ट्रिक बता रहा हूँ। ये जो शुरुआत में जो दिया है उसका गुणा कर लेंगे, 72 गुणे 180, और जो लास्ट में दिया है उससे भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को देखिए फट से आंसर मिल गया। ऐसा ऐसा मैं ट्रिक बताया हूँ ना, जाकर जब वीडियो को वॉच करेंगे तो आप लोग को ट्रिक काम करेगा। 360 बिन नंबर राइट आंसर। इसको आप लोग कर लेंगे, इसको भी आप लोग कर लेंगे कि नहीं? कर लेंगे। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किमी प्रति घंटे की गति से 2:15 PM पर चलती है। 90 किलोमीटर की दूरी एक स्टेशन पर वह कितने बजे पहुंचेगी? यदि आपको कुछ नहीं पता है ना, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, 72 किलोमीटर जा रहा है, 72 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटा में। प्रति घंटा का मतलब क्या होता है? ये बट्टा का मतलब 1 घंटा में, 1 घंटा में 72 किलोमीटर। ये चलना कब से स्टार्ट किया है? 2:15 से PM से। 90 किलोमीटर इसको जाना है,
तो 1 घंटा में 72 किलोमीटर, तो और कितना जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा, 90 किलोमीटर जाएगा। लेकिन यदि इसको कितना हिस्सा करेंगे, 72 को 4 हिस्सा करेंगे तब जाकर ये 18 मिलेगा। तो ऐसे ही 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 मिनट को 4 हिस्सा करेंगे तो आप लोग को 15, यानी कि 15 मिनट और चाहिए इसको। 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट का समय लेगा और इसी 1 घंटा 15 मिनट को इसमें जोड़ दीजिए तो 3:30 PM पर ये क्या होगा, ये ऐसा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, मतलब एक और ट्रिक है। ठीक है, क्या करेंगे, छोड़िए ट्रिक बताएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, शायद वीडियो लंबी भी हो गई है। अब हम लोग हिंदी पे आते हैं, भाषा परीक्षा, जो कि आप लोगों को ट्रिक में बताने वाला हूँ। वीडियो को अभी भी नहीं छोड़े हैं तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आप लोगों को दिल से थैंक यू सो मच। यहाँ तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए हिंदी में ऐसा ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ, ध्यान से आपको बस देखना है। इसमें होता ये है कि आप लोगों को अनुच्छेद दिया रहेगा, अनुच्छेद दिया रहेगा। अनुच्छेद का मतलब समझ रहे हैं, कोई गद्यांश दिया रहेगा, कोई कहानी के रूप में दिया रहेगा और इसी कहानी को पढ़ना है और इन सारे प्रश्न का उत्तर देना है और उत्तर भी इसी में दिया हुआ है 4 ऑप्शन में। ठीक है, तो एक बार पढ़िए। दूध सबसे अच्छा भोजन है, इसमें पानी, चीनी, चर्बी, वसा, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं को दूध पीते हैं। इंग्लैंड और अनेक अन्य ठंडे देशों में गाय होती है और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊँट होते हैं। चलिए इतना ही पढ़ने देते हैं। और लोग पशुओं का दूध पीते हैं, कैसा पशुओं का, कभी पढ़े हैं? लोग भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं, भिन्न भिन्न बात आ गया कि नहीं यहाँ पे, तो भिन्न भिन्न यहाँ पर बी नंबर में दिख रहा है, तो भिन्न भिन्न यहाँ पर भर देंगे, राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन पूछता है। स्थानों में ऊँट होते हैं, कहाँ किस स्थानों में ऊँट होते हैं? देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, अभी पढ़े थे। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊँट होते हैं। गर्म शुष्क, तो शुष्क गर्म शुष्क होना चाहिए। गर्म यानी सी दिया है, गर्म दिया है तो गर्म पर आप लोग ट्रिक लगा सकते हैं। शुष्क नहीं दिया नो प्रॉब्लम। ठीक है, गर्म दिया है ना, तो इसी में से देखना है और यहाँ पर ट्रिक कर लेना है। तो क्या आप लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हिंदी बताने की जरूरत है, नहीं बताने की जरूरत है। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, एक बार स्क्रीनशॉट करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट करेंगे प्रश्न का। चलिए इस गद्यांश का सबसे पहले इसका और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट कर लीजिए और घर पे सॉल्व कीजिएगा। फिर इस गद्यांश का स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है, और इसका अब प्रश्न स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक है, और कोर्स को ज्वाइन करना भूलना नहीं है। इस वीडियो में इतना ही था। ठीक है, और कोर्स आपको हर हालत में लेना होगा। 49 रुपये मतलब कुछ नहीं, समझ सकते हैं ना। 49 रुपये आप लोग लगाइए। 96 70 62 59 15 पर आप लोग व्हाट्सअप करेंगे। जाइए फटाफट इस वीडियो को छोड़ने के बाद और भी मैंने वीडियो वॉच कीजिए और आपको व्हाट्सअप भी करना है। मतलब जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहेंगे, आपको फायदा ही होने वाला है, नुकसान कहीं से भी नहीं होने वाला है। थैंक यू सो मच बच्चों।